सवाल यह है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी देहरादून की वादियों में सुबह की चाय पीकर आप दोपहर का लंच दिल्ली के दिल में कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये बिल्कुल मुमकिन होने जा रहा है। जाम के जाम, उबड़ खाबड़ रास्तों और घंटों की थकान को पीछे छोड़कर भारत की आधुनिक रफ्तार अब डाट काली की सुरंगों से होकर राजधानी दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर भारत के इस गेम चेंजर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या है इस हाईवे की खासियत और कैसे ये आपके सफर को बदलने वाला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। करीब 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि समय को मुट्ठी में कैद करने का जरिया है। पहले देहरादून से दिल्ली की 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे खप जाते थे, लेकिन अब ये फासला सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में सिमट जाएगा। रुड़की और मुजफ्फरनगर जैसे जाम वाले पॉइंट्स अब बीते दौर की बात होंगे। यह एक्सप्रेसवे न केवल पर्यटन को पंख लगाएगा, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं और व्यापार के लिए भी एक नई लाइफलाइन साबित होगा। प्रधानमंत्री जी के आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। अब दिल्ली दूर नहीं, लंबाई 213 किलोमीटर, 6 लेन, 19 बड़े अंडरपास, 57 छोटे अंडरपास और 4 मेजर ब्रिज। एशिया का सबसे वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS और 100 प्लस छोटे अंडरपास। डाक काली टनल से सफर का सीधा और सुगम आगाज। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है, सफर थकाने वाला नहीं बल्कि यादगार बन जाएगा। जगह जगह फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, स्टेट एरिया यात्रियों का स्वागत करेंगे। स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड और सुरक्षित यू टर्न की व्यवस्था की गई है। साथ ही देहरादून में पीएम मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और हम सब सब बहुत तैयारियों में भी हैं और बहुत खुशी का एक समय है और हम उसको कहते हैं कि एलिवेटेड जो कॉरिडोर है उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। यानी उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत प्रमुख भूमिका ये कॉरिडोर, ये एलिवेटेड रोड जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और क्योंकि आगे आने वाला चुनाव है तो हमेशा उनका एक प्यार प्रेम उनके जो हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है, तो कुछ अच्छा उत्तराखंड के लिए और भी बेहतर होगा। मुझे लगता है हम सब के लिए जब भी वो उत्तराखंड आते हैं प्रधानमंत्री जी तो बहुत शुभ होता है। हम उनके आने की बहुत आकांक्षा और बड़ी उनकी इंतजार में तो हैं ही और उम्मीद करते हैं कि जब वो आएंगे तो यहाँ पे एक कुछ अच्छी और सौगात हमको देकर जाएंगे। इसी उम्मीद से उनके आने का सबको इंतजार है। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी सिद्धिपीठ मां डाट काली मंदिर में माथा टेकेंगे। साल 1804 में स्थापित ये मंदिर अपनी अखंड ज्योति और चमत्कारी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि एक अंग्रेज इंजीनियर को मिले ईश्वरी स्वप्न के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। हालांकि विपक्षी खेमे में चर्चा है कि इस दौरे का असर बंगाल चुनाव तक पड़ेगा, लेकिन भाजपा इसे प्रदेश की खुशहाली की जाने वाली निस्वार्थ पूजा बता रही है। ये बहुत बड़ी सौगात है और कोई एक ही सौगात नहीं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ देकर जाते हैं, चाहे ऑल वेदर रोड का विषय हो, हवाई कनेक्टिविटी का विषय हो, शीतकालीन यात्रा का विषय हो, चाहे वो महुआ गए हों, चाहे वो आदि बद्री गए हों, चाहे आदि कैलाश गए हों। उनके आने से एक बड़ा माहौल इस राज्य का बनता है
और जो उन्होंने कहा था कि अगला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार भी केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं होती है उसको ध्यान पर उतारते हैं और उसका एक आम जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव उसमें रूप में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल एक सड़क का उद्घाटन नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार के सहारे भाजपा उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने और विकास के नाम पर कमल खिलाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि रफ्तार का ये नया अध्याय उत्तराखंड की राजनीति और जनता की किस्मत में कितनी तेजी से बदलाव लाता है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।